अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, शमसी रहीमी की इस वीडियो में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए शुरू करते हैं सिलसिला अहादीस की क़िस्त नंबर 3। आज की पहली हदीस है सव्वू सुफूफकुम, मिशकात शरीफ की हदीस है। इसका तर्जुमा है अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें। क्या मतलब है कि जब भी हम नमाज के लिए सफ़ें बनाएं तो सफ़ों में आगे पीछे न रहें, सफ़ों को बराबर सराबर रखें, क्योंकि सफ़ों में टेढ़ापन होने की वजह से अल्लाह ताला उनके दिलों में जो सफ़ों में टेढ़ापन रखते हैं नफ़रत डाल देते हैं। अगली हदीस है तवस्सतुल इमामा, मिशकात शरीफ की हदीस है। इमाम को दरमियान में रखो। इमाम को दरमियान में रखो यानी जब हम नमाज लगाते हैं तो इमाम सफ़ के दरमियान में होना चाहिए। यानी दरमियान का मतलब आगे हो, लेकिन दरमियानी अंदाज से खड़ा हो, ये नहीं कि या दाएं जानिब हो या बाएं जानिब खड़ा हो। अगली हदीस है अस्सदक़तु बुरहानुन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इसका तर्जुमा है सदका दलील है, यानी सदका देना चाहिए, इससे बलाएं टल जाती हैं। इससे बहुत सारी परेशानियों से अल्लाह ताला इंसान को बचाता है और आखिरत में भी बड़े सवाब का ज़रिया है। अफ़शुस सलामा, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। इस हदीस का तर्जुमा है सलाम को फैलाओ। सलाम को फैलाओ का मतलब ये है कि सलाम बहुत ज़्यादा करें। हर किसी को जो मुसलमान हो उसको सलाम करें, चाहे आप घर में जा रहे हों, चाहे घर से निकल के फ़ौरन फिर से घर में जा रहे हों, तो सलाम तब भी करनी होती है। जितनी ज़्यादा सलाम करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर दो दोस्त रास्ते में चल रहे हैं और बीच में दरख्त आ जाता है, एक दरख्त के एक तरफ से निकल रहा है, दूसरा दरख्त के दूसरी तरफ से, तो आगे मिलकर सलाम करें। तो इसलिए सलाम को आम करें। अगली हदीस है अतइमुत तआमा, लोगों को खाना खिलाओ। यानी इंसान को कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए, हर ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। जो भी ज़रूरतमंद हो किसी को भूखा रहने ना दें। उसके अलावा भी लोगों की मेहमान नवाजी किया करें। अगली हदीस है सिलुल अरहामा, रिश्तेदारी को कायम रखो। यानी आपस में रिश्तेदारियों में ऊंच नीच होती रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तेदारी को तोड़ दें। रिश्तेदारी को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। अगली हदीस है अकरिमुल खुब्ज़ा, रोटी का एहतराम करें। यानी जो हम खाना खाते हैं, जो भी हमारी ग़ज़ा होती है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो खाया और जो बच गया फिर उसको फेंक दें किसी भी जगह। अगर मतलब बची हुई चीज़ भी है या कोई ख़राब चीज़ है तो उसको कहीं अच्छी और साफ़ जगह रखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।